ज्यों पिता कहूँ भूप समाई, राम गमन करहूँ भलाई। मित्रों, इस चौपाई में माता कौशल्या कहती हैं कि यदि पिता का आदेश ही मर्यादा है तो राम का वन गमन उचित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की माता पिता के प्रति अटल निष्ठा और समर्पण है। सच्चा धर्म वह है जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। त्याग और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण वही है जो अपने प्रियजनों की भलाई के लिए स्वार्थ को त्याग दे। राम राम प्रिय दर्शकों, आज हम आपको भगवान राम के वन गमन की प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह प्रसंग त्याग, प्रेम और कर्तव्य की अनोखी गाथा है जो हमें जीवन में धर्म और निष्ठा के महत्व को समझने का अवसर देती है। माता सीता ने भी राम के साथ जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, स्वामी, आपका संग ही मेरा जीवन है। मैं आपके साथ हर परिस्थिति में रहूंगी। राम ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया कि वन का जीवन कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन सीता जी ने अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट करते हुए कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई आपके बिना रहना होगा। सिय स्नेहु जानी रघुराया, बोली मृदुल बचन मन भाया। सीता का प्रेम देखकर राम ने मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। सीता ने मीठे वचनों से राम के मन को प्रसन्न कर दिया। राम ने अयोध्या की प्रजा को विदा किया। उनके जाने के समय नगरवासी अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय राजकुमार को विदा कर रहे थे। राम ने सभी से कहा, आप सभी धर्म का पालन करें और मेरे पिता की सेवा करें। मेरा मन हमेशा आपके साथ रहेगा। प्रजा सहित सब रघुकुल स्वामी, कबहु अहो मुनि जन सुखदामी। राम ने अपने प्रजाजनों को यह कहते हुए विदा किया कि उनके बिना भी वह सभी के मन में बने रहेंगे और सुख शांति का आधार बनेंगे। तो आइए मित्रों, इस कथा को और भी विस्तार से सुनते हैं। जैसे कि महाराज ने आज्ञा दी थी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां पर उपस्थित प्रियजनों और जन समुदायों को यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठकर चलने को उद्यत हुए। सुमंत के द्वारा रथ हाँकना आरंभ करते ही अयोध्या के लाखों नागरिकों ने हाय राम कहते हुए उस रथ के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए, तो वे उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें फिर कब इनके दर्शन हो पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकलकर हे राम कहते हुए विक्षिप्त की भांति रथ के पीछे दौड़ रहे थे। हाँफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति, रुक जाइए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए, ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो राम वन गमन कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें रोकना सर्वथा अनुचित और व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुनकर महाराज वहीं रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया, किंतु प्रजाजन रोते बिलखते उसके पीछे पीछे ही दौड़ते चले गए। चित्रलिखित खंभे से खड़े महाराज उस रथ को एकटक तब तक निहारते रहे जब तक रथ की धूली दृष्टिगत होती रही। धूली का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं पर हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर
मृत प्राय से महाराज अस्फुट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूँ, जिसके दो दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलखता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर वे मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूँ। मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहाँ के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना असंभव है। राम और लक्ष्मण के वियोग से संतप्त महाराज कौशल्या के महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगीं। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहां आ गईं और उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियां महाराज दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगीं। प्रिय मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, राम का वन गमन हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, त्याग और कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन किया, जो हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई और निष्ठा का पालन करें। इस कहानी से प्रेरणा लें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। प्रिय मित्रों, आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक और भी प्रेरणादायक कहानियाँ पहुँच सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।